जो तुम्हें लोगों को उस तरफ लेके जाएगा जहां से तुम्हें कोई रास्ता नहीं मिलेगा। रास्ता बंद करने वाला एक फोन है। फोन गलत नहीं है, फोन को चलाने वाले गलत होते हैं। देश गलत नहीं है, देश को चलाने वाले गलत हो सकते हैं। किताब गलत नहीं है, किताब को पढ़ने वाले गलत हो सकते हैं। पेन गलत नहीं है, पेन को लिखने वाले गलत हो सकते हैं। हालेलुया। ये निर्जीव वस्तु इन्हें कोई गलत नहीं साबित कर सकता। लिखा है साफ तौर पे, यहाँ पर ज्योति की बातें चल रही है। प्रभु परमेश्वर के दास यूहन्ना ने प्रभु परमेश्वर के प्रकाश के विषय में लिखा है कि अगर लोग अंधकार में चल रहे हैं, अंधकार में जीवन जी रहे हैं और मृत्यु में जीवन जी रहे हैं, झूठ कपट में जीवन जी रहे हैं और पाप में जिंदगी को जी रहे हैं, तो परमेश्वर तुम्हें उस मृत्यु से बाहर निकालने देता है। लिखा है कि यीशु ने कहा कि जगत की ज्योति में हो। आज का यही विषय मेरा, अंधकार से ज्योति की तरफ और मृत्यु से जीवन की तरफ। मृत्यु क्या है? मृत्यु शरीर में और आत्मिक तौर से आती है दो तरीके से। शरीर में मृत्यु 80-90 साल में आती है, 100 साल में आती है। आत्मिक मृत्यु हमेशा रहती है। जब तक कोई व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करेगा, उसकी आत्मा जागृत कभी नहीं हो सकती। आत्मिक मृत्यु से लोग कुछ भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप संसार में देख भी रहे हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे सेवक भी होते हैं, बहुत सारे सेवकाएं होती है, बहुत सारे विश्वासी होते हैं जो आत्मिक तौर से मरे हुए रहते हैं। उन्हें कुछ भी करो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। संसार में संसार की तरह जिंदगी जीने वाले लोग आत्मिक तौर से मर जाते हैं। उन्हें कितना सिखाओ वो कुछ भी नहीं सीख सकते, क्योंकि आत्मिक तौर से जो इंसान डेथ हो जाता है, आत्मिक तौर से जो बिल्कुल बांझ हो जाता है, वो मृत्यु की तरफ चलता रहता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु ने कहा कि आत्मिक तौर को मृत्यु से मैं स्वतंत्र करने के लिए, और लिखा है साफ तौर पे, मृत्यु शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से होती है। शारीरिक रूप से आप देखते हैं कोई भी मर जाता है, फिर जीता नहीं। आत्मिक तौर से दिखाई नहीं देती किसी को, लेकिन आत्मिक तौर से जो मरा हुआ होता है वो संसार में बड़ा हानिकारक होता है, क्योंकि शरीर तो जिंदा है, आत्मा मरी, आत्मा उसकी नष्ट हो रखी है, उसकी आत्माएं नष्ट हो रखी है। आज ही कहानी आप यूट्यूब पे फेसबुक पे देख भी रहे होंगे। उत्तराखंड में एक गरीब बच्चे को, एक लड़के को 18 साल का, उसको कैसा मार दिया था, कीले ठोक दी उसकी पैरों में, नाखून निकाल दिया उसके पिलास से और उसके डंडों से बहुत पूरी रात भर मारते रहे उसको, वो मर गया रात में। ये क्या है? जिनकी आत्माएं मरी होती है वो ऐसे ही काम करते हैं। आत्मिक तौर से मरे हुए व्यक्ति को कोई दर्द नहीं होता, पछतावा कुछ नहीं होता, मैं तो अच्छा था। आत्मिक तौर से मरे हुए व्यक्ति को कभी भी ये एहसास नहीं होगा कि मैंने क्या गलत करा है। शरीर से मरे हुए व्यक्ति को ये नहीं पता होता कि मेरे आगे पीछे कौन है, मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ जलाया जा रहा है, कहाँ दफनाया जा रहा है। लेकिन आत्मिक तौर से व्यक्ति को सब पता होता है कि मेरा हाथ पैर तो है, परंतु वो क्या करता है, वो आत्मा महसूस कभी नहीं करता, क्योंकि उसका बुद्धि दिमाग सब अंधकार में। इसी मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु ने जन्म लिया था। इसी मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु यीशु ने यहाँ पर सदूकी, फरीसी, पढ़े लिखे, ज्ञानी, समझदार लोगों से कहा कि अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो अंधकार में कभी नहीं चलोगे, कभी भी तुम अंधकार में नहीं रह सकते, कभी तुम मृत्यु में नहीं चल सकते, तुम्हारा जीवन अंधकार में नहीं हो सकता। किस तरीके का था? यहाँ पर साफ तौर पे लिखा है कि जो एक स्वर्गदूत लूसीफर था वो परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता था। परमेश्वर यीशु मसीह को देखकर इस स्वर्गदूत को बनाया गया, यीशु मसीह को देखकर इस स्वर्गदूत को बनाया गया था। जैसा प्रभु यीशु मसीह वैसे ही इसको बनाया गया था। और ये एक आत्मा है, पुत्र नहीं है, आत्मा है, और ये परमेश्वर के सामने सब कुछ अच्छा करता था। लिखा है जब तक इस स्वर्गदूत के अंदर कुटिलता या फिर लेन देन या फिर दुष्टता या फिर पाखंड या फिर झूठ कपट अहंकार नहीं पाया गया तो परमेश्वर के सामने निर्दोष था। लेकिन जैसे इसने कुटिलता, जैसे इसके अंदर झूठ आ गया, जैसे इसके अंदर अहंकार आ गया, जैसे इसके अंदर कपट आ गया, ये परमेश्वर के सामने निर्दोष नहीं था।
ये गिरा दिया गया, कहां से? छत से गिरा दिया गया, स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया, और ये शैतान बन के लोगों के जिम्मे मौत लेकर आ रहा है। आज लोग शैतान की पूजा बहुत कर रहे हैं। आज लोगों के दिमाग में सिर्फ वो शैतान घुसा हुआ है कि उसकी सेवा करो, उसकी सेवा करो, उसके लिए बलिदान चढ़ाओ, उसके लिए बच्चों को बलि कर दो, उसके लिए इसको बलि कर दो, सिर्फ इसी के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अंधकार से बाहर निकलना है। अब अंधकार, आप सोचे कि अंधकार मृत्यु नहीं, अंधकार ये भी है कि लोग किसी की बात ना माने, वो भी अंधकार है। आज्ञा ना मानना, वो भी अंधकार में चल रहा है। अंधकार दो प्रकार के होते हैं। एक तो अंधकार होता है जो रात दिन होते हैं, रात को अंधकार होते नहीं होते। अभी तो तुम बर्फ में बैठ जाते हो, तब बर्फ कहाँ था, तब तो दीवत थी, मसाज थी, उसमें चलते थे। लेकिन अंधकार में एक अंधकार शैतान का होता, कुछ नहीं दिखाई देता, चाहे ज्योति प्रकाश कुछ भी आ जाए, कुछ नहीं दिखाई देगा, उसमें सिर्फ मृत्यु दिखाई देगी। उस मौत से बचाने के लिए प्रभु यीशु ने हमें छुटकारे के लिए ज्योति का काम कर के लिखा है कि मैं जीवन की ज्योति हूं। अगर तुम्हारे अंदर कोई प्रकाश नहीं आ रहा है तो मैं प्रकाश दूंगा। प्रकाश तुम्हारे अंदर मैं जागृत करूंगा, मैं ही क्या वो जीवन की ज्योति। प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर एक ज्योति का काम। इसे लिखा साफ तौर पे परमेश्वर कहता है यशायाह में कि जो व्यक्ति स्वर्ग से गिरा दिया गया, जो व्यक्ति स्वर्ग की महिमा से हटा दिया गया, जो व्यक्ति स्वर्ग से जमीन पर गिरा दिया, वो लोग को गलत राह पर लेके जाता है। लेकिन जो स्वर्ग से जमीन पर आया है अपनी मर्जी से, वो लोगों को जीवन देता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर चर्च में बहुत सारे लोग आते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, और यहाँ से मैंने किसी को, मान लो अभिषेक को, चांटे मार मार के भगा दिया, भाग जा, आज के बाद आइयो मत ना। वो जाएगा, गुस्से में जाएगा ना, गुस्से में जाने के बाद क्या करेगा? वो मेरे बारे में फालतू की बातें बोलेगा, चाचा ऐसा, चाचा वैसा, बोलेगा नहीं बोलेगा? अगर वहीं पर मैंने मास्टर जी को कहा कि मास्टर जी आपको मैं एरिया दिया ना, आपको वहां जाकर सेवा करनी, तो मास्टर जी क्या करेंगे? खुशी से जाएंगे, प्रार्थना करके जाएंगे, वह सेवा शुरू करेंगे। जिसको भेजा जाता है वो परमेश्वर की महिमा करता है, जिसको निकाला जाता है वो परमेश्वर के नाम की बेइज्जती करता है। शैतान ने यही किया कि लोगों को, परमेश्वर, शैतान को पता था कि परमेश्वर किसी से नहीं झुकेगा, परमेश्वर किसी से नहीं झुक सकता, लेकिन झुक सकता किससे? आदम से। झुक सकता किससे है? आदमियों से। झुकेगा किससे? जिसको इसने खुद बनाया है। इसलिए उसने लोगों के दिमाग में जहर डाला, लोगों को भटकाना शुरू किया, लोगों को भरमाना शुरू किया, लोगों के अंदर गलत चीजें डालना शुरू किया, और परमेश्वर से अलग करता चला गया। और आज परमेश्वर, जितने भी लोग परमेश्वर से दूर हैं, उनके जीवन में संसार की सारी बातें लुप्त है, संसार की सारी बातें। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा है कि जीवन संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा। शैतान लोगों के अंदर दुष्टता लेकर आता है, शैतान लोगों के अंदर छल लेकर आता है, शैतान लोगों के अंदर कपट लेकर आता है, शैतान लोगों के अंदर झूठ लेकर आता है, शैतान लोगों के अंदर घमंड लेकर आता है। शैतान के काम है सारे, और शैतान बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है शैतान। क्यों? क्योंकि वो लोगों को ऐसा बना देता है कि वो लोग एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। वो खुश होता है कि ये लोग अच्छा है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है कि जीवन की ज्योति मैं हूँ। लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं होता और वो नरक की आग में जलते हैं। जो व्यक्ति जीवन में चलता है, ज्योति में चलता है, उसके पास एक लक्ष्य होता है और वो सही मार्ग पर पहुंचता है। आइए आंखें बंद करेंगे।